आपको पता है कि रेड सी के अंदर इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी। भारत ने अफगानिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रसूलुल्लाह ने ये पाकिस्तान उम्मत के लिए बनाया, उम्मत की क़यादत के लिए, तुम्हारे बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान, तुम्हारी सिंधु देश के लिए, तुम्हारे आजाद कश्मीर के लिए नहीं। A few moments later. मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ क्योंकि वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के भाई थे। तो मैं समझता हूँ आपने कीमती जानें बचाई हैं और पूरा पाकिस्तान आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। गज़वा हिंद तो पाकिस्तान के खिलाफ होगा क्योंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था। तो मुसलमान ममालिक आज बने हुए हैं, इनको तबाह करने की जरूरत है ताकि हम खिलाफत कायम कर सकें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने शुरू किए और वो काम कर रहे हैं और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है, जिसमें थैंक यू बोला है इंडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो फिर अफगानिस्तान अब ये इस तरह की कोई कार्रवाई करने में क्यों ताखीर कर रहा है इस वक्त? हमारे लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया, यकीन करते हैं? आप कह रहे हो किसी ऑथेंटिक बात ही कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं ना कर रहे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अफगान तालिबान ने भारत की वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है, वहां के जो हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन है, उनको नाजिमुल अबूर कह रहे हैं, चार्ज दी अफेयर हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर शिरकत की है। चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। जी अफगान तालिबान बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो काफी नाराज हैं आर्मी चीफ के उस बयान को लेकर। जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है, हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफगानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से इंडियन नेवी ने अरब सागर में ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि उसके बाद पाकिस्तान हो या अमेरिका या चीन हो या जापान, सभी के सभी भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हमारे वेसल्स को सुरक्षित बाहर निकालने में इंडियन नेवी ही कामयाब हुई है। कि अमेरिका तक के जहाजों को भी इंडियन नेवी ने बचाया और एक बार फिर पाकिस्तानियों को, मछुआरों को और वहां के नागरिकों को भारत ने फिर से बचाया है। एक ईरानियन शिप को बचाने के दौरान उनको वहां पाकिस्तानी मिले, लेकिन भारतीय नेवी ने उनको इंसानियत के नाते पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तान की आवाम भारत की नेवी की दीवानी हो गई है, वो भारत के किए गए इस काम के लिए शुक्रिया कह रही है। दूसरी ओर भारत ने अपने बजट के दौरान अफगानिस्तान के लिए 220 करोड़ रुपए की जो एलोकेशन की है, उसके बाद तो पाकिस्तानी रोने लगे क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, लेकिन भारत अपने दोस्तों को हमेशा दिल खोल कर पैसा देता है ताकि उनका विकास हो सके। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे फिजा खान रो रही है और कैसे चीमा चिड़चिड़ा रहा है। पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ इडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ वन इंसिडेंट,
ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड, ये भी हो सकता है कि इंडिया इज रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडिया की नेवी की जानिब से। क्या समझते हो कि 19 पाकिस्तानियों की जान बचाई हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान की आर्मी नेवी ने, इसका कितना बड़ा एक मैसेज आया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पीस का जो है ना पैगाम गया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हिंदू, ये तो एक बात की बात है जो हमें पहली चीज़ देखना चाहिए। ज़ाहिर है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो ये तो बाद में आता है कि आपका कास्ट क्या है, कंट्री क्या है या रिलीजन क्या है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई है और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। देखो, अगर उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, अगर इंडियन नेवी को पता चलने के बाद भी वो मदद ना करते तो इंडियन नेवी का कुछ नहीं जाना था। लेकिन उन्होंने इंसानियत को पहले रखा। इस चीज़ को देखते हुए आपको क्या लगता है कितनी अशद ज़रूरत है हमें अपने रिलेशन बेहतर करने की, जो हमने एक नफरत का एक बहुत बड़ा गुबार अपने ज़हन और दिमाग में रखा हुआ है? जी बिल्कुल, हमें काफ़ी ज़रूरत है हमें अपने रिलेशंस आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में बेहतर करने की। इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन ये है कि इंसान को अपने मफादात को देखना चाहिए, अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए और अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ पे काफ़ी वर्क करना है पाकिस्तान को। आप इसको किस तरह से देखते हो? आज तक अज़ल से हम जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, जब से मतलब 47 गुजरा, उसके बाद से हमें ये समझाया गया, बताया गया कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, हिंदू ने, काफिर ने कभी भी मुसलमान का अच्छा नहीं सोचा। आज एक हिंदू ने, मतलब एक हिंदू इंडियन नेवी ने मुसलमानों की जान बचाई है, और जो टेररिज्म फैला रहे थे, जो गुंडे थे, उनको भी भाई पकड़ लिया सही सलामत, और हमारे पाकिस्तानियों में एक को भी एक खरोश भी नहीं आई। तो हिंदू मुस्लिम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म करना चाहिए? शायद हमें गलत समझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तालिबान गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जो है इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जे इंडिया जे भारत के नारे लगा रहे हैं, और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब भी इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। ठीक है। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है, इंडिया ने इतने असले जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चांद पे पहुंच गया है, इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज़ और अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के, हम दुश्मन भी समझ रहे हैं, हालांकि दुश्मनी जो है वो इस चीज़ पे नहीं है कि यार आपने अपना मुल्क बना लिया या हम ये पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे। दुश्मनी जो है ना वो शुरू से आ रही है, जैसे वो इंसानों भी नहीं पता। हाँ जी, रीज़न तो कोई रीज़न नहीं है। क्या रीज़न है? आप यहाँ पे जो पंजाबी यहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो पंजाबी रह रहे हैं, कल्चर सेम है, ज़बान सेम, लैंग्वेज सेम, बहुत कुछ है। वहाँ पे भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो साथ साथ वो अपने जो है ना बाकी चीज़ों पे भी काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अफ़गानिस्तान जैसे जो बरादर मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वहाँ पे भी पठान है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ना बॉर्डर पे सारे जो है ना पठान, अगर खुदा न ख्वास्ता हालात ख़राब भी हो जाते हैं तो नुकसान किसका होगा? वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों का होगा, यहाँ पे भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।